अद्भुत रूप है बाछलिया का और जाना तुम होशियार, चलाई दे जादू टोना अभी तेरो भाव है गाना, चलाई दे जादू टोना अभी तेरो भाव है गाना। अद्भुत रूप है बाछलिया का जाना तुम होशियार, चलाई दे जादू टोना अभी तेरा अद्भुत रूप है बाछलिया का जाना तुम होशियार, अद्भुत रूप है बाछलिया का जाना तुम होशियार, चलाई दे जादू अब तेरा भाव गाना, चलाई दे जादू अभी तेरा भाव गाना। आज मेरे भैया समझाया है, चली गिरिजा जी क्षीर सागर में पहुंची, एक पले में बाल रख लिया, एक पले में सारी घर की गृहस्थी चढ़ गई, लेकिन वो पल्ला नहीं उठा। समझ गई लक्ष्मी जी कि ये अवतारी है, क्षमा याचना की है, लौट करके कैलाश पर्वत पर आई। और जब कैलाश पर्वत पे आई, बोले बाबा गिरिजा मैया के साथ में विहार करने लगे। देवताओं ने जैसे विनती की है, भोले बाबा ने उनकी कोई विनती नहीं सुनी। विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन जैसे ही छोड़ा है, भोले बाबा एकदम से खड़े हो गए। उनका बीज जो था जैसे ही निकला, माह का महीना था, तो मन में विचार करने लगे, अग्निदेव अगर ये बीज जमीन पर गिरता है तो ये व्यर्थ हो जाएगा। अग्निदेव ने हाथ में वो बीज ले लिया और अग्नि में समा गए। सप्तऋषि की पत्नियां जो थी, जो सप्तऋषि की पत्नियां थी, वो आंच को ताप रही थी। अग्निदेव प्रकट हुए, बोई की जो बीज था जैसे ही देती है, उन स्त्रियों ने ले तो लिया, पर मन में विचार करने लगी कि अगर हमारे पति हमसे कोई सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। उस बीज को लिया, नदी को दे दिया। नदी से भी सहन नहीं हुआ तो नदी ने गंगा को दे दिया, और जब गंगा से भी सहन नहीं हुआ, गंगा ने पेड़ पौधों को दे दिया। पेड़ पौधों को भी जब सहन नहीं हुआ तो पेड़ पौधों ने जाकर के कूड़ा और करकट को दे दिया, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम पड़ा है सड़ानंद, जिन्हें कहते हैं स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय जब महाराज का जन्म हुआ है
उसी समय चले और जब चले महाराज जा करके उस राक्षस का वध किया है। इस तरीके से भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलेंगे सभी लोग दो लाइनों में भगवान का कीर्तन बड़े भाव से।